हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 41। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा दोस्तों हथकड़ी और कैदी। जिस तरह से दोस्तों हथकड़ी जो होता है कैदी को पहनाया जाता है, यानी कैदी के हाथ में पहनाया जाता है, ठीक है, समझ रहे बात को, या लगाई जाती है। ठीक उसी तरह से आपको संबंध सोचना है। जिस तरह से दोस्तों हथकड़ी जो होती है कैदी को क्या कहते हैं, लगाई जाती है, ठीक उसी तरह से दोस्तों पट्टा कुत्ता को क्या होता है, पहनाया जाता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, पट्टा कुत्ता। पट्टा कुत्ता, क्लियर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है दोस्तों यल को प्लस लिख रहा है, यानी यल का अल्फाबेट में क्या लिखा दोस्तों, प्लस। यम को क्या लिख रहा है, माइनस, यानी जहां पर यम होगा दोस्तों उसे माइनस। यन को क्या लिख रहा है दोस्तों, यन को क्रॉस यानी गुणा लिख रहा है। और पी को क्या लिख रहा है दोस्तों, तो पी को भागा लिख रहा है। समझ रहे हैं बात को। तो फिर बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है, तो लिख देंगे 6 है तो 6। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है, एल है, तो एल को क्या लिख रहा है, प्लस, तो लिख देंगे प्लस 6 + 5। यम दिया है, यम को क्या लिख रहे हैं दोस्तों, माइनस, तो लिख लेंगे माइनस। 20 है तो 20 लिख लेंगे। यन दे रखा है तो यन का क्या मतलब होता है दोस्तों, गुणा, तो गुणा लिख लेंगे, है ना। 5 है तो 5। पी यहाँ पर दिया है दोस्तों, पी का मतलब क्या है, यहाँ पर की पी का अर्थ क्या देगा, भागा, तो भागा लिख लेंगे। 10 = दोस्तों क्या, वाट। समझ रहे हैं। अब ये दोस्तों देखिए दोनों के बीच में क्या प्लस है, तो इसको ऐड कर लेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस 20 × 5। ये भागा है तो भागा का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटा में, तो बटा में 10 कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, वाट। यानी 10 से कटाएंगे, 10 दूना के 20, 2 बार में कट गया। 11 माइनस 5 में 2 का गुणा करेंगे, 5 दूना के 10। समझ रहे बात को। यानी कहने का मतलब है कि वाट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 11 में से 10 को घटा लेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। ये नहीं, ये वो वाट के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 को अच्छे से अचीव भी कर लिए होंगे दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पर चलते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर जो 3 है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करा एक पंक्ति में बाईं ओर से तीसरा और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं ओर से क्या होगा। देखिए दोस्तों बाईं ओर से बोल रहा है कि पहले तीसरा है, ध्यान समझिएगा, बाईं ओर से क्या बोल रहा है, तीसरा। और उस पंक्ति में दोस्तों कितने लड़के हैं, 18 लड़के हैं। कितने, 18। तो देखिए दोस्तों 18 लड़के, तो मान लो 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। मान लीजिए ये दोस्तों क्या है, लड़के हैं, ठीक है। फिर बोल क्या रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है बाईं से तीसरा। देखिए दोस्तों बायां जब भी कहता है ना, तो बायां का मतलब क्या होता है, पश्चिम होता है। क्या होता है, बायां का मतलब पश्चिम, यानी बायां का तीसरा, यानी 1, 2, 3 यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों, बायां का तीसरा यहाँ पर बोल रहा है। समझ रहे हैं बात को। मान लीजिए ये लड़का है, ठीक है, बाएं का तीसरा, तो फिर बोल रहा है कि उस, है ना, उसका स्थान दाईं से, फिर क्या बोल रहा है दोस्तों, बाईं का अगर तीसरा पर है तो फिर दाईं से कितना होगा, तो दाईं दोस्तों किधर होता है, इधर ही तो होता है। तो दाईं से स्थान दोस्तों क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 16, यानी 16वां पर बच रहा है। कितना बच रहा है दोस्तों, 16वां पर। समझ रहे बात को, यानी 16वां आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस तरह से ना आवे तो क्या करिएगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करते क्या है दोस्तों, दाईं से पूछे और बाईं का दिया हो तो लिख देंगे दाईं की स्थान बराबर। ध्यान समझिएगा दोस्तों, दाईं की स्थान बराबर क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे कितना दिया है, 18 लड़के, तो 18 - 3
और प्लस 1 कर लेंगे। 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। और 1 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यानी इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों, क्या, सॉरी 16वां होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, 16वां। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, 16वां। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 65 का संबंध 30 के साथ वही है जो 27 का संबंध 8 के साथ होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जिस तरह से 65 को 30 लिखा है, ठीक उसी तरह से आपको 27 को क्या लिखना होगा, ये आपको समझना है। तो किया क्या है दोस्तों, ध्यान समझिए। 65 के इकाई में 5 और दहाई में क्या होता है दोस्तों, 6 होते हैं। यानी इसके इकाई गुणे दहाई कर दिया है दोस्तों। इकाई गुणे दहाई कर दिया तो 6 में 5 का करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, 5 6 के 30 हो जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पर दे रखी है 30, समझ रहे हैं बात को। उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों 27 दे रखी है। 27 के इकाई में 7 है और उसके दहाई में क्या है दोस्तों, 2 है। दोनों का गुणा करेंगे तो 7 दूना का क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 ही तो होगा। समझ रहे बात को। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, 14। यानी जिस तरह से 65 को 30 लिखा था, उसी तरह से हम लोग 27 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 14 लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों किया क्या है, 65 में इकाई और दहाई का गुणा कर दिया है। तो 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 30 मिल रहा है। समझ रहे बात को। उसी तरह से 27 में इकाई और दहाई का गुणा करेंगे तो 7 गुना के क्या मिलेगा दोस्तों, 14 मिलेगा। जो आपका सी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों, 14। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 5 करा यदि PRUNE को 2 स्टार यूरो 60 लिख रहा है, ठीक है, इतना लिख रहा है। तो फिर बोल रहा है SAINT को वाट 7 बराबर 6 और यहाँ पर @ लिख रहा है। तो फिर इसका पूछ रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा। पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, PRU है ना, N और E को क्या लिख रहा है। उसी तरह से दोस्तों हम लोग संत को समझने का प्रयास करेंगे। पहले P को लिख रहा है 2, R को क्या लिख रहा है दोस्तों, R को लिख रहा है स्टार, U को क्या लिख रहा है दोस्तों, तो U का लिख रहा है यूरो ऐसे बनता है, ठीक है, यूरो, ठीक है। और N को क्या लिख रहा है दोस्तों, 6 को N यानी 6 N है तो उसको 6 लिख रहा है। E को क्या लिख रहा है दोस्तों, 0 लिख रहा है, ठीक है। उसी तरह से SAIN और T को क्या लिख रहा है, तो देखिए दोस्तों यस को क्या लिख रहा है, वाट लिख रहा है। समझ रहे बात को। और यहाँ पर A को क्या लिख रहा है दोस्तों, 7 लिख रहा है, A को 7। I को दोस्तों बराबर लिख रहा है, N को क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। और यहाँ पर T को क्या लिख रहा है, @ लिख रहा है। समझ रहे हैं। उसी तरह से पूछ क्या रहा है दोस्तों, IRA है ना, TE पूछ रहा है, ठीक है। तो I को क्या लिखेंगे दोस्तों, I को लिखेंगे हम लोग बराबर, जबकि यहाँ पर देखिए I को बराबर दे रखी है। R को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो R यहाँ पर देखिए क्या दिए, R को स्टार दिया तो R का स्टार लिख देंगे। समझ रहे बात को। उसी तरह से दोस्तों A है तो A का यहाँ पर देखिए क्या दिया, A का 7 है तो 7 लिख देंगे। समझ रहे हैं। T को क्या है दोस्तों, T को @ दिया तो @ लिख लेंगे। और E को क्या दिया दोस्तों, 0 तो 0 लिख लेंगे। समझ रहे बात को। अब ऐसा दोस्तों मैच करने का प्रयास करेंगे, बराबर *7 @0 बराबर *7 0 बराबर *7 @0, यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आवे दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक बनता है, एक प्यारा सा लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा यदि A को 1 तो A and D को 19, तो पूछ क्या रहा है, BAT को क्या लिखा जाएगा। यानी A का अल्फाबेट बोल रहा है कि 1A होगा, और बोल रहा है कि दोस्तों A and D को जो है AN है ना, A and D को क्या लिख रहा है, ध्यान समझिएगा, A and D को 19 लिख रहा है, ठीक है। तो पहले ये समझना होगा दोस्तों कि A and D को 19 किस लॉजिक पे लिखा है, तभी तो आपको लिखना होगा BAT को क्या होगा। समझ रहे बात को। पहले A and D का लॉजिक आपको समझना होगा। तो दोस्तों A का अल्फाबेट क्या होता है, 1 होता है। N का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, तो N का अल्फाबेट 14 होता है। D का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, 4 होता है।
दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें 14 में 4 प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 18, और 18 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 19, यानी सभी अल्फाबेटों का क्या किया है दोस्तों, योग करने पर 19 मिल रहा है। तो ठीक उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर करेंगे। तो बी का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों 2 होता है। ए का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों 1 होता है। टी का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, टी का अल्फाबेट 20 होता है। तो सभी अल्फाबेटों का क्या करेंगे दोस्तों, योग कर लेंगे। तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 23। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर 23। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पर चलते हैं। थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है। करा लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो आपको पहले ध्यान समझना होगा दोस्तों कि जब भी हम लोग क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ते हैं उसे रो बोलते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कॉलम बोलते हैं। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों कि पहला रो में क्या है 3 4 7, दूसरा रो में 6 5 9, और तीसरा रो में 15 16, और यहाँ पर वाट, यानी यहाँ पर पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। समझ रहे बात को, यानी इस दोनों के बीच में क्या लॉजिक लागू किया है कि यहाँ पर 15 आ गया है, पहले आपको ये समझना होगा। तो करते क्या है, ध्यान समझने का दोस्तों। पहले अगर ध्यान समझिएगा 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18, और 18 में अगर दोस्तों हम 3 घटा देंगे तो 15 मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों करेंगे 4 5 20, 20 में 3 घटाएंगे तो 17 मिलेगा, जबकि यहाँ पर दे क्या रखी है दोस्तों 16 दे रखी है। इसका मतलब है कि वह लॉजिक नहीं लागू होगा। समझ रहे बात को। तो दूसरा आपको लॉजिक सोचना होगा। तो करते क्या दोस्तों, 3 में गुणा तो करेंगे, पहला रो का गुणा दूसरे रो से करेंगे, यानी 6 में करेंगे तो 6 में 1 घटा कर करेंगे, तो 6 में 1 घटा लेंगे, तो 3 गुणे 6 में 1 घटाएंगे तो यानी 5 हो जाएगा। 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर देखिए दे रखी है 15। समझ रहे बात को। वही लॉजिक यहाँ पर भी लागू करके देख लेते हैं। 4 गुणे क्या करेंगे दोस्तों 5, 5 में से क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 5 में से घटाएंगे तो यानी 4 गुणे 5 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 ही तो होगा, यानी 4 चौक के क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, जबकि देखिए यहाँ पर दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर लॉजिक लागू करेंगे। तो करेंगे क्या दोस्तों, 7 गुणे 9 में से 1 घटा लेंगे, तो 7 गुणे 9 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 साथ कितना होता है दोस्तों 56 ही तो होता है। कितना होता है 56, तो इस वाट के जगह पर क्या होगा दोस्तों 56 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर 56। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 8, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित आकृतियों में घनों की संख्या है, यानी कितनी है, घनों की संख्या इस आकृतियों में कितनी होगी। तो पहले दोस्तों पहले सरफेस पर ये ध्यान देना होगा कि पहले सरफेस पर कितने घन हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, छोटे छोटे घनों की संख्या को काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और यहाँ पर 6, यानी ऊपर से जब नीचे आए तो कितने छोटे घन मिले दोस्तों 6 गो मिले। ठीक है, इधर भी सर्कल देख लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 और इधर भी 6, यानी दोनों साइड में 6 घन मिले। थोड़ा ऊपर देख लेते हैं दोस्तों कितने मिलते हैं उसके सतह पर, 1 2 3 और ये 4, इधर 4 मिले, इधर भी दोस्तों, तो इधर हो जाएगा 1 2 3 और ये 4, इधर भी 4 ही मिल रहा है। इसका मतलब कि पूरा घनों की संख्या, यानी टोटल घनों की संख्या, ध्यान समझिएगा दोस्तों, टोटल घनों की संख्या बराबर आप क्या लिखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका रो कितना है 6 है तो 6, और इसका कॉलम कितना है दोस्तों 6 है तो 6, 6 गुणे 6 कर लेंगे। और ऊपर में दोस्तों कितने छोटे घन मिले, 4 ही तो मिले, सॉरी 4 ही तो मिल रहे हैं, 4 ही मिल रहे तो 4 का गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 के 36, और 36 में 4 का करेंगे गुणा तो 36 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों 144 हो जाएगा, 36 चौका 144। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर 144। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 पर चलते हैं, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है। करा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, करा एक सांकेतिक भाषा के कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। कुछ दिए गए हैं दोस्तों तथ्य, जैसे 100,
यहाँ पर 123 का अर्थ जो है इट इज ब्लैक है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 345 का अर्थ है डॉग इज रनिंग। और यहाँ पर उसी तरह से दे रखी है दोस्तों, कर, ये ध्यान समझिएगा, कर 356 का अर्थ है जो ईट रनिंग गुड, ठीक है। और 728 का जो अर्थ है ब्लैक पेंट काउ, ठीक है। और यहाँ पर 637 का अर्थ दिया काउ इज गुड। तो फिर पूछ रहा है कि ब्लैक काउ इज रनिंग का संकेत क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो पहले करते क्या है, दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 कॉमन है और यहाँ पर भी 3 कॉमन है। उसी तरह से इस वाले और इस वाले दोनों में आपको देखना होगा कि क्या कॉमन है। तो दोनों में देखिए दोस्तों क्या कॉमन है, ईज कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, ईज। इसका मतलब है दोस्तों 3 का जो कोड है वो क्या है, ईज है। समझ रहे बात को अच्छे से। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इस वाले 5 में यानी इस वाले दोनों में, यानी 345 और यहाँ पर 365, दोनों में ये बात ध्यान देना है कि यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है। लेकिन ये दोनों में ध्यान से देखना है दोस्तों, यहाँ पर रनिंग है और यहाँ पर भी रनिंग है। इसका मतलब है कि दोस्तों 5 का जो कोड है होगा वो क्या हो जाएगा, 5 का कोड क्या हो जाएगा, रनिंग होगा। RUNNING, रनिंग होगा। समझ रहे बात को। उसी तरह से दोस्तों ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। फिर दोस्तों तुलना किसके साथ करेंगे, तो एक वाला और यहाँ पर जो है 4 वाला के साथ करेंगे तुलना, ठीक है। क्योंकि ये दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। देखिए ध्यान से, 2 कॉमन दोनों में है। अब ये दोनों में देखेंगे दोस्तों क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए एक ब्लैक कॉमन है और इस वाले में भी ब्लैक कॉमन है। इसका मतलब है कि 2 का जो कोड होगा दोस्तों क्या होगा, ब्लैक होगा। क्या होगा, ब्लैक होगा। समझ रहे बात को अच्छे से। अब दोस्तों क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, ये दोनों में देखेंगे। अब इस वाले चौथा और 5वां में देखेंगे, दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए काऊ है और यहाँ पर देखिए काऊ है। यहाँ पर दोस्तों क्या कॉमन है, तो 7 है और यहाँ पर भी 7 कॉमन है, ठीक है। तो यानी हो जाएगा 7 जो हो जाएगा दोस्तों काऊ का कोड हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, ब्लैक काऊ इज रनिंग। तो ब्लैक का क्या हो जाएगा दोस्तों, कोड 2 होता है। काऊ का क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। इज का क्या होगा, ऊपर देखिए 3 मैंने निकाल रखी है, सॉरी 3 होता है, ठीक है। और रनिंग का बोल रहा है तो दोस्तों रनिंग का क्या होगा, कोड 5 होगा। तो आपको मिला क्या दोस्तों, 27 और 35 मिला। क्या मिला, 27 और 35। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, 27 और 35। दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद एल्फ में पूछा हुआ 2008 का प्रश्न है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट था। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करिएगा। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।